फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 61, पद संख्याएं 1 से 3, 6, 8 से 9 तक। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। विलाप करने वालों को सांत्वना दूं, राख के बदले उन्हें माला पहनाऊं और शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल प्रदान करूं। तुम लोग कहलाओगे प्रभु के पुरोहित। तुम्हारा नाम रखा जाएगा हमारे ईश्वर के सेवक। मैं ईमानदारी से उन्हें उनका पुरस्कार दे दूंगा और उनके लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। उनका वंश राष्ट्रों में प्रसिद्ध होगा और उनकी संतति का नाम देश विदेश में फैल जाएगा। उन्हें देखने वाले सब के सब जान जाएंगे कि वे प्रभु की चुनी हुई प्रजा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी कृपा का गीत सदा ही गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी कृपा का गीत सदा ही गाता रहूंगा। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुनकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा और मेरा बाहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी कृपा का गीत सदा ही गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी कृपा का गीत सदा ही गाता रहूंगा। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरे नाम के कारण उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और मेरा उद्धारक है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी कृपा का गीत सदा ही गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी कृपा का गीत सदा ही गाता रहूंगा। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 5 से 8 तक। उन्होंने अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को कृपा और शांति प्रदान करें। वह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहले उठे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। उनकी महिमा और उसका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। आमीन। देखो, वही बादलों पर आने वाले हैं। सब लोग उन्हें देखेंगे जिन्होंने उनको छेदा है, वे भी उन्हें देखेंगे और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विलाप करेंगे।
यह निश्चित है। आमीन। जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। उसने दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने मुझे भेजा है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्या 1 से 15 तक। पास्का पर्व का पूर्व दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान ब्यारी के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में यीशु को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। यीशु जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वे परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछे से उन्हें पोंछने लगे। जब वे सीमोन पेतरुस के पास पहुँचे तो पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप मेरे पैर धोते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सीमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु तो मेरे पैर ही नहीं मेरे हाथ और सिर भी धोइए। यीशु ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ धोने की जरूरत नहीं, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो किंतु सबके सब नहीं। वे जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वे अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरे पहले पाठ पर आधारित यह प्रवचन 17 अप्रैल के लिए हैं। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज पुण्य बृहस्पतिवार को हम लोग प्रभु यीशु को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। पिता ईश्वर की योजना के अनुसार प्रभु यीशु ने आज का दिन हमारे लिए 2 विशेष संस्कार दिए हैं।
पुरोहिताई संस्कार और मिस्सा बलिदान, पवित्र यूकरिस्त। आज के पहले पाठ नबी यशायाह के ग्रंथ से हैं। अध्याय 61 पद संख्याएं 1 से 3, फिर 6 और 8 से 9। इसमें हमने सुना, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढारस बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। विलाप करने वालों को सांत्वना दूं, राख के बदले उन्हें माला पहनाऊं और शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल प्रदान करूं। तुम लोग कहलाओगे प्रभु के पुरोहित, तुम्हारा नाम रखा जाएगा हमारे ईश्वर के सेवक। मैं ईमानदारी से उन्हें उनका पुरस्कार दे दूंगा और उनके लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। उनका वंश राष्ट्रों में प्रसिद्ध होगा और उनकी संतति का नाम देश विदेश में फैल जाएगा। उन्हें देखने वाले सब के सब जान जाएंगे कि वे प्रभु की चुनी हुई प्रजा है। प्रभु यीशु ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में अपने ही गांव के सिनागोग में प्रार्थनालय में जाकर यही घोषणा की, लेकिन उन्होंने एक लाइन छोड़ दिया, ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। उस लाइन को यीशु ने छोड़ दिया। बाकी यीशु का कहना था कि पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजकर मेरा अभिषेक किया है। एक पुरोहित के रूप में याद रखे, यीशु लेवी पुरोहित के सदस्य नहीं थे, वे यूदा वंशी थे। संत योसेफ यूदा वंशी थे, राजा के वंश के थे और उन्होंने यीशु को गोद लिया था। यीशु ने एक नई पुरोहिताई जीवन शुरू किया है। वह मेल्कीसदेक की पुरोहिताई है। याद रखे, प्रभु यीशु चाहते थे कि हम सब पुरोहित बने। जो बपतिस्मा ग्रहण करते हैं वे सब पुरोहित हैं। यीशु के पुरोहिताई जीवन में हम प्रवेश करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्रेरितों को विशेष रूप से चुना है पुरोहित के रूप में, विशेष कार्यक्रम के लिए, कलीसिया में सेवा के लिए, पापों की क्षमा के लिए, यूक्रिस्ट की सेवा के लिए उन्होंने बिशप स्वामियों को, पुरोहितों को और डीकन को अभिषेक किया है। यह कलीसिया की परंपरा है। इसलिए आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने इस प्रकार सुना, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 5 से 8 तक। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को कृपा और शांति प्रदान करे। वह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहला उठे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बनाया है। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। आमीन। जो प्रभु यीशु महापुरोहित यीशु में विश्वास करते हैं, उनके द्वारा पवित्र किए गए हैं, वे सब उस राजकीय पुरोहिताई जीवन में शामिल हो जाते हैं। चुनी हुई प्रजा है, पवित्र राष्ट्र है, ईश्वर की निजी प्रजा है, पुरोहित और राजा हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग बिशप हैं, कुछ पुरोहित हैं, कुछ डीकन हैं। कलीसिया की सेवा के लिए
ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए यह यीशु की योजना थी। इसलिए आदिम कलीसिया के एक महापंडित, महापवित्र व्यक्ति अंताकिया के संत इग्नासियुस ने कहा है कि डीकन लोग क्रिस के स्थान पर है और बिशप लोग पिता ईश्वर के स्थान पर है और पुरोहित लोग यीशु के प्रेरितों के समुदाय के रूप में है। और इन तीनों के बिना कलीसिया की कल्पना हम नहीं कर सकते। आदिम कलीसिया से पुरोहित की नियुक्ति हुई है। समूएल के पहले ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 40 से हम लोग पाते हैं, दाऊद के सेवक अबीगैल के पास कारमेल गए और उन्होंने उससे कहा, दाऊद ने हमें आपको अपने पास ले आने भेजा है जिससे वह आपको अपनी पत्नी बनाए। उसने उठकर और पृथ्वी पर सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, अपने स्वामी के नौकरों के पांव धोने के लिए यह सेविका प्रस्तुत है। इसके बाद अबीगैल तुरंत उठी और गधे पर सवार हो गई। उसके साथ उसकी 5 दासियां भी चल दी। अबीगैल दाऊद के नौकरों के पैर धोने के लिए तैयार हो गई, वो दासी बन गई। उसी तरह प्रभु यीशु सबों के दास बनकर सबों के सामने गुलाम के रूप में हमारे पापों को अपने ऊपर लेते हुए अपने को और ही दीनहीन बनाने के लिए तैयार हो गए। हमको भी इसी तरह नम्र बनना है। यीशु के शिष्यों के पैर धोने का दूसरा मतलब, जैसे हम लोग सुन रहे थे, यीशु ने एक नई पुरोहिताई सिस्टम तरीका शुरू किया है। वह लेवी पुरोहिताई जीवन नहीं है, वह मेल्कीसदक की पुरोहिताई है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 21 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ने अपने शिष्यों से फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। तो अब प्रभु यीशु ने 7 संस्कारों की सेवा के लिए अपने प्रेरितों को नियुक्त किया है। इसलिए हमारे बीच बिशप स्वामी है। बिशप स्वामी लोग दूसरे नए बिशप स्वामी को अभिषेक देते हैं, पुरोहितों को अभिषेक देते हैं और डीकन को अभिषेक देते हैं। आज के पवित्र दिन हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं कलीसिया के बिशप स्वामियों के लिए, पुरोहितों के लिए और डीकन लोगों के लिए, और प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु से जुड़े रहें। आज का दूसरा महत्वपूर्ण संस्कार है पवित्र यूकरिस्ट। याद रखें, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों को बढ़ाकर हजारों को खिलाया और दूसरे दिन प्रभु यीशु ने उन विश्वासियों को, उन लोगों को समझाया, जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरती है और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय।
जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। याद रखे, लेवी ग्रंथ में ईश्वर ने मना किया था किसी जानवरों का खून खाने का। अब यीशु कहते हैं मेरे शरीर को, मेरे लहू को ग्रहण करना है। यह सुनकर बहुत सारे शिष्य लोग डर गए, विचलित हो गए, वे यीशु को छोड़कर चले गए। लेकिन यीशु अपनी शिक्षा को नहीं बदलते हैं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, अपने वादा के अनुसार प्रभु यीशु ने इस धरती से जाने के पहले रोटी लेकर बताया, यह मेरा शरीर है। दाखरस लेकर बताया, यह मेरा लहू है, इसे पीना है। यह मेरी स्मृति में किया करो, हमको करना है। इसलिए कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 11 में संत पौलुस हमको समझाते हैं, वे उस समय नहीं थे अन्य प्रेरितों के साथ, लेकिन प्रभु यीशु ने यह रहस्य प्रकट किया था। उनका कहना है, जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। प्रभु यीशु का सबसे महान वरदान है हमारे लिए पवित्र यूकरिस्ट। पास्का पर्व के अवसर पर यीशु ने जो किया है वह पुरानी बातों को लेकर एक नया सिस्टम यीशु शुरू कर रहे हैं। नए तरीके से नया पास्का बनकर यीशु आए हैं। यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, पवित्र आत्मा का आगमन और अंतिम आगमन, ये सब संजोए रख करके यीशु ने हमारे लिए पवित्र यूकरिस्ट दिया है। इसमें हम विश्वास कर योग्य रीति से प्रवेश करें, प्रभु यीशु को ग्रहण करना है। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थ के लोगों को और हम सबों को समझाते हैं, इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। न केवल उनकी मृत्यु बल्कि उनके पुनरुत्थान, उनका दूसरा आगमन, इन सबों की घोषणा हम करते हैं। इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। हमें योग्य रीति से प्रभु यीशु को ग्रहण करना है, तो प्रभु यीशु हमें अपने ईश्वरीय जीवन से भर देंगे। हम त्रिएक ईश्वर से शक्ति पाकर आगे बढ़ेंगे। आज के इस महान दिन हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। नवीन विधान के प्रधान याजक यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं और पवित्र आत्मा ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं जो सब कुछ नया बना देता है। याद रखें, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 14 से ग्रंथकार हमें इसी तरह समझाते हैं। हमारे अपने एक महान प्रधान याजक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो आकाश पार कर चुके हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहें। हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ
अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। हमारे नए विधान के महापुरोहित यीशु मसीह हैं। उनके दिए हुए सारे वरदानों के लिए हम लालायित रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब महापुरोहित यीशु मसीह के अधीन रहें, कलीसिया के अधीन रहें। साथ साथ हम प्रतिदिन योग्य रीति से परम प्रसाद में उपस्थित यीशु को ग्रहण कर ईश्वरीय जीवन प्राप्त कर आगे बढ़ सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।